Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Science for class KG. Open the books, unit number 2. Open your book, students. Unit number 2. The human body. The human body. In this unit, I read about you the 5 senses. I read about these 5 senses. In unit number 2, we read about the 5 senses. We have 5 senses organs. यानी हमारे जो महसूस करने के ईज़ा होते हैं वो 5 हैं. We have 5 senses organs. Eyes, nose, ears, tongue and skin. Eyes, nose, ears, tongue and skin. First, look at this picture. We see with our eyes. We see with our eyes. ये देखें बच्चों, इसमें उन्होंने दिखाया है कि हम अपनी आंखों के जरिए देखते हैं. ये एक तस्वीर है. इसमें आप देखें, इट्स अ सनी डे. हमें कैसे पता चलेगा ये सनी डे है? बिकॉज We see with our eyes. हम अपनी आंखों से देखेंगे. Today is sunny day, today is cloudy, today is rainy. यहाँ पे उन्होंने तस्वीर में दिखाया है today is sunny day. Note next. We smell with our nose. We smell with our nose. हम अपने नाक से सूंघते हैं, महसूस करते हैं. ये एक हमारी सेंस है जिससे हमें पता चलता है ये स्मेल अच्छी है या बुरी है. We hear with our ears. हम अपने कानों से सुनते हैं. We hear with our ears. हम अपने कानों से सुनते हैं. Next. We hear with our ears. हम अपने कानों को आवाज़ सुनने के लिए इस्तेमाल करते हैं. ये हमारी एक सेंस है जिससे हमें किसी दूसरे की आवाज़ सुनाई देती है. We hear with our ears. Next, page number 9. We taste with our tongue. We taste with our tongue. हम अपनी जुबान से महसूस करते हैं कि its taste is sweet, it's salty or it's spicy. We taste with our tongue. हमें अपनी ज़ुबान से ये महसूस होता है कि ये टेस्ट मीठा है, नमकीन है या कड़वा है. Next, we touch and feel with our skin. We touch and feel with our skin. हमें अपनी स्किन से पता चलता है और हम महसूस करते हैं कि ये चीज़ जो है ये सॉफ्ट है, ये हार्ड है. जस्ट लाइक आप किसी गर्म चीज़ को टच करेंगे बच्चों तो आपको लगेगी इट्स हॉट. इसी तरह अगर आप आइस क्यूब्स पकड़ेंगे तो वो आपको ठंडे महसूस होंगे. वो क्यों? वो किस वजह से? बिकॉज वी फील विद आवर स्किन. हम अपनी स्किन से इस चीज़ को महसूस करते हैं. नेक्स्ट, मूव ऑन द एक्सरसाइज. Filling in the blanks with the help of the words in the box. Filling in the blanks with the help of the words in the box. यानी ये जो बॉक्स में वर्ड्स दिए गए हैं इनकी मदद से आप इसको फिलअप करें. Filling in the blanks with the help of the words in the box. First word is smell, hear, taste, eyes and skin. Let us read. We see with our. हम देखते हैं. किससे देखते हैं? किसकी मदद से देखते हैं? Look at this box. यहाँ पे क्या लफ्ज़ है? Eyes. We see with our eyes and smell with our nose. और उसके बाद नेक्स्ट जो फिलिंग ब्लैंक आ रही है वो है कि हम स्मेल करते हैं विद आवर नोज. नेक्स्ट, वी फिल ब्लैंक विद आवर टंग. टेस्ट. वी टेस्ट विद आवर टंग. We taste with our tongue. Our ears help us to hear. हमारे कान हमारी क्या मदद करते हैं?
hear, सुनने में मदद करते हैं. We can feel, हम महसूस करते हैं with our skin. हम अपनी स्किन से महसूस करते हैं कि क्या ये चीज हॉट है, कोल्ड है या हार्ड है और सॉफ्ट है. नेक्स्ट, पेज नंबर 10. Look at this picture. Match the picture which pair with the correct sense organ. यहाँ पे उन्होंने हेडलाइन में क्या लिखा है? Match the pictures which pair with the correct sense organ. इसको देखें और इसको मैच करें जो करेक्ट सेंस बनती है उसमें. अब हमारे पास उन्होंने एक ये एग्जाम्पल दी है, ये स्किन है और इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम महसूस कर सकते हैं स्किन से. इसी तरह ये टंग है और इससे हम टेस्ट लेते हैं, इससे हम टेस्ट महसूस करते हैं. नेक्स्ट, ईयर्स. With the help of the ears we can hear. Nose. With the help of nose we can smell. ये था मैच द पिक्चर्स विच पेयर विद द करेक्ट सेंस ऑर्गन. इसको हमने सबको मैच किया, यानी जुबान से हम मीठा महसूस करते हैं, कड़वा महसूस करते हैं, ये सॉल्टी है, स्वीटी है और ये जो भी है ये इससे हमें जुबान से पता चलता है. उसके बाद ईयर्स हैं, ईयर से हमें हम लोग इससे सुनने के लिए यूज करते हैं. उसके बाद ये नोज है, नोज इज फॉर द सेंस ऑफ स्मेल. नो मूव ऑन द नेक्स्ट पेज. Unit number 3. Unit number 3. Plant life. Plant life. Parts of a plant. इस यूनिट में हम लोग पौधों के बारे में पढ़ेंगे. इस यूनिट में हम लोग पौधों के बारे में पढ़ेंगे जिसमें आता है पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. एक पौधे के कितने हिस्से हैं. सबसे पहले हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं. प्लांट्स को फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि वो कितनी शेप्स के होते हैं, किस किस तरह के होते हैं. ये देखें, यहाँ एक तस्वीर में आप देखें एक बहुत बड़ा सा दरख्त बना हुआ है. इसको बोला है अ ट्री इज अ बिग प्लांट, यानी कि जो दरख्त होता है वो बहुत बड़ा पौधा होता है. अ बुश इज अ स्मॉल प्लांट. उसके बाद ये जो बुश यानी जो झाड़ियां वगैरह होती हैं वो उससे छोटे पौधे होते हैं. द नेक्स्ट third one is grass. Grass is a very small plant. जो घास होती है वो बहुत छोटे छोटे पौधों की शक्ल में होती है. यहाँ पे हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा जिसमें हमने उसकी 3 टाइप्स पढ़ी. Number 1 is a big plant. A tree is a big plant. Number 2 is a bush, a small plant. And third one is a grass is a very small plant. This is the parts of a plant. Now move the next page. Page number 12. In this page, we read about the parts of a plant. यानी अब एक पौधे के अंदर जो जो हिस्से होते हैं अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे. Parts of a plant. Look at this picture. You can see this is a plant and the label shows that the parts of a plant. Number 1 is bud. जो एक शगुफा सा निकलता है पौधे के अंदर से उसको बर्ड कलर्स यूज करते हैं. The next is leaf. पत्ते जो होते हैं वो भी पौधों का हिस्सा होते हैं और उसको भी उन्होंने लेबल किया है. This is leaf. The next one is fruit. यानी जो पौधों के ऊपर फल लगता है उसको हम फ्रूट का नाम देते हैं. The next one is stem. यानी जो पौधे का एक तना होता है उसको हम स्टेम का नाम देते हैं. द नेक्स्ट वन इज फ्लावर. यानी कि जो पौधों के ऊपर फूल लगते हैं उसको फ्लावर का नाम देते हैं. और इसके बाद जो पौधे का एक इनर पोर्शन होता है जो जमीन के अंदर होता है उसको रूट्स का नाम देते हैं. नेक्स्ट, रूट्स. रूट्स टेक इन वाटर. रूट्स टेक इन वाटर. यानी कि जो जड़ें होती हैं वो जमीन से पानी हासिल करती हैं. दिस इज द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट जिसमें हमने इस तस्वीर में देखा कि जो एक पौधे के कौन कौन से हिस्से होते हैं. द नेक्स्ट इज रूट्स. रूट्स के बारे में हमने बोला कि ये जो जमीन के अंदर हिस्सा होता है पौधे का उसको रूट्स का नाम देते हैं. रूट्स टेक इन वाटर. यानी कि जो जड़ें होती हैं पौधे की वो जमीन के नीचे होती हैं इसलिए वो जमीन से पानी लेती हैं. नेक्स्ट,
पेज नंबर 13, लीफ। अब यहाँ पे देखिए आपको मुख्तलिफ किस्म के पत्ते नजर आ रहे होंगे, उनकी शेप्स बनी हुई हैं। अब इसके बारे में वो यही यहाँ पे बताना चाह रही हैं कि लीव्स मेक्स फूड फॉर प्लांट। आपने देखा होगा कि जो जड़ें होती हैं पौधे की वो जमीन से पानी लेती हैं, जो पत्ते होते हैं वो जमीन के लिए, वो जो इसके पौधे के पत्ते हैं वो उसके लिए खुराक तैयार करते हैं। और मुख्तलिफ जो पौधे होते हैं उनके पत्तों की मुख्तलिफ शेप्स होती हैं। अब यहाँ पे उसने कहा है कि देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ लीव्स, यानी कि पत्तों की बहुत सी टाइप्स हैं। नंबर 1 इज नीम। अब यहाँ पे आप देखिए इस पत्तों को कि इनकी शेप्स कैसे बनी हुई हैं। ये पतले पतले से लंबे लंबे हैं, इनको इस तरह के जो शेप है पत्तों की उनको नीम का नाम देते हैं। उसके बाद मैंगो आ जाता है। अब मैंगो का पौधा तो उसके जो पत्ते हैं उनकी शेप दूसरों से सेपरेट होगी। इसी तरह लोटस है, ये गोल सा पत्ता है, ये भी एक किसी पौधे का पत्ता है और ये इसको जो है वो खुराक बनाने के तौर पर यूज करता है। नेक्स्ट वन इज पपाया, यानी पपीते का पत्ता जो होता है उसकी ये शेप होती है। नेक्स्ट इज पीपल, यानी आपने वो बहुत बड़ा सा दरख्त देखा होगा, पीपल का नाम देते हैं उसको, और उसके पत्तों की ये शेप होती है। यहाँ पे उसने बताया है कि जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स होती हैं, जो मुख्तलिफ प्लांट्स हैं उनमें पत्तों की मुख्तलिफ शेप्स होती हैं। द नेक्स्ट इज फ्लावर्स। द नेक्स्ट इज फ्लावर्स। अब इसी तरह जैसे पत्तों की मुख्तलिफ शेप्स होती हैं, इसी तरह मुख्तलिफ पौधों में उनके फ्लावर्स की भी मुख्तलिफ शेप्स होती हैं। बहुत सारी टाइप्स होती हैं। हर तरह का जो पौधा है उसका हर तरह का उससे दूसरों से अलग उसका फूल होगा। जैसे देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ फ्लावर्स हैं। दीज ग्रो ऑन प्लांट्स, यानी कि वो जो पौधों के ऊपर बड़े होते हैं, पहले वो छोटे फूल निकलते हैं, फिर वो जब खुराक उनको मिलती जाती है तो वो फूल बड़े हो जाते हैं। इसी तरह ये सनफ्लावर है, ये सूरज की रोशनी से बड़ा होता है। ये रोज है, ये हैबिस्कस है, ये जो है ये डिफरेंट आर द टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। जिस तरह हमने पत्तों के बारे में पढ़ा इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, इसी तरह फ्लावर्स के बारे में भी पढ़ा कि इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 14। In this page, students, we read about the fruits. We read about the fruits, यानी कि जो फ्लावर्स हैं ग्रो करते हैं इनटू फ्रूट्स। फ्लावर ग्रो इनटू फ्रूट्स, यानी पहले वो छोटे फूल बनते हैं, फिर उसके बाद वहां से वो फ्रूट की शक्ल में ग्रो करते हैं। दीज आर मेनी टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, यानी फ्रूट्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। जैसे हमने पत्तों के डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद फूल की डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ा, एंड देन थर्ड वन इज फ्रूट। और उसके में अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे फ्रूट्स की भी डिफरेंट टाइप्स हैं। नंबर 1 इज एप्पल, नंबर 2 इज मैंगो, बनाना, गोवा एंड पाइनएप्पल एंड चेरी। इस तस्वीर में आप देखें कि जो हर फल है वो दूसरे से मुख्तलिफ है, उसकी शेप मुख्तलिफ है, उसका कलर मुख्तलिफ है। इसीलिए इनको जब ये फ्रूट बनते हैं इनसे पहले यहाँ पे फूल बनेंगे, तो वो ग्रो करेंगे तो यहाँ पे फ्रूट्स बनेंगे। फूल मुख्तलिफ होंगे तो फल भी मुख्तलिफ होंगे। नेक्स्ट इज सीड्स। The next is seeds. There are seeds inside the fruit. अब आपने बच्चों देखा होगा कि आप कोई भी फल खाएं, उसको काटें तो उसके अंदर सीड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप किसी एप्पल को काटते हैं, यहाँ भी उन्होंने तस्वीर में दिखाया है, तो इसमें छोटे छोटे से बीज होते हैं। इसी तरह वाटरमेलन है, आप इसको काटेंगे तो इसके भी छोटे छोटे से बीज होते हैं। पपाया है, आप पपीते का फल ले लें, उसको काटें तो उसके अंदर भी इसके बीज होंगे। आप एप्रिकॉट है, पीच है, ये सारे जो फ्रूट्स हैं इनके अंदर इनके बीज होते हैं। यहाँ पे उन्होंने सीड्स के बारे में बताया, और यही सीड्स जो होते हैं वो नेक्स्ट फर्टिलाइजर के लिए यूज होते हैं। यानी आपने किसी इसी फल का पौधा लगाना है तो आप इसके बीज को यूज करेंगे। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम मिसाल देते हैं पेज नंबर 15 पे। सीड्स कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, यानी आप इस यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं कि आप वाटरमेलन का बीज लें या आप पपाया का बीज लें, पपीते का बीज, उसको ज़मीन के अंदर जो है आप उसको लगाने के लिए, यानी कि उसको एक पौधा बनाने के लिए ज़मीन में दबा देंगे, उसमें ऊपर आप पानी डालेंगे, वो ज़मीन से पानी लेगा और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता इस तरह ग्रो करता जाएगा। यानी सीड से कैसे एक पौधा डेवलप होता है, सीड से कैसे एक प्लांट डेवलप होता है, उसमें एक शगुफा बनता है,
वो नीचे उसका एक स्टेम बनता है, वो फिर ज़मीन में उसकी रूट्स जाती हैं, रूट से वो ऊपर की तरफ वो स्टेम जब निकलता है तो उसमें उसके पत्ते आ जाते हैं, उसके लीव्स आ जाते हैं। द नेक्स्ट वन इज उसमें फ्लावर्स डेवलप होते हैं जिसके बाद वो फ्रूट्स हमें प्रोवाइड करता है। मूव ऑन द एक्सरसाइजेस, मूव ऑन द एक्सरसाइज। यहाँ पे उसने कहा है ऑप्शन ए में जॉइन द डॉट्स टू सी विच लीव यू गेट, जॉइन द डॉट्स टू सी विच लीव यू गेट, यानी इन डॉट्स को आप ज्वाइन करें। उसके बाद देखेंगे ये किस किस पौधे के पत्ते बनते हैं। चलिए लेट्स ज्वाइन दीज डॉट्स। Carefully join these dots. Carefully join these dots, students. Join every dot of this leaf. In second leaf, carefully join all these dots to sort out which leaf you get. Join these dots carefully to get which leaf it become. Yes, we first join the border line, next their inner surface, चले ये हमने डॉट्स को ज्वाइन किया। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास कौन से पत्ते हासिल होते हैं। द फर्स्ट वन इज पपाया, द सेकेंड वन इज पीपल। जो हमारे पास पहला पत्ता हासिल हुआ वो पपाया का था, पपीते का, और दूसरा पीपल का। चले मूव ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 16। Filling in the boxes to get the name of two fruits and dry this fruit, यानी ये जो फिलअप है, ये जो ब्लैंक्स हैं, ये जो बॉक्स हैं, इनको फिल करें और देखें कि ये कौन सा फ्रूट बनता है, फिर इस बॉक्स में उसको ड्रॉ करें। Fill in the box to get the name of two fruits. Number 1 is banana. Number 2 is mango. Number 1 is banana, number 2 is mango. Now draw these fruits in this box. Draw करें इन फ्रूट्स को इस बॉक्स में। ये हमारे पास बन गया बनाना। The next one is mango.
अब हम मैंगो ड्रॉ करते हैं। जी, हमने देखा कि फिल इन द बॉक्स टू गेट द नेम ऑफ टू फ्रूट्स, यानी ये जो दो बॉक्सेस हैं इसमें जो मिसिंग वर्ड्स हैं उनको फिलअप करें और उसके बाद देखिए कि वो कौन से फल बनते हैं। फिर ये जो बॉक्सेस हैं वहां पे उन फलों को ड्रॉ करें। फर्स्ट वन इज बनाना, देन वी ड्रॉ इट, ओके डन। द नेक्स्ट वन इज मैंगो, वी आल्सो ड्रॉ इट। द सी ऑप्शन, चूज द करेक्ट नेम फ्रॉम द बॉक्स। ये जो बॉक्स बना हुआ है यहाँ पे, इनमें से चूज करें करेक्ट नेम। ये जो पिक्स बनी हुई हैं इनके बारे में कहते हैं कि इस बॉक्स में से करेक्ट नेम चूज करें। द नंबर वन इज स्टेम, यानी जो पौधे का तना होता है। द नेक्स्ट वन इज फ्रूट विच वी गेट फ्रॉम अ प्लांट। द थर्ड वन इज रूट्स under the floor, and from these roots the plants get water. The fourth one is flower. Every plant have a different types of flowers. The fifth one is leaf. Okay, you got it. Now move on the unit number 3. Unit number 3. In this unit, we read about the plant life. We read about the plant life. The first topic in this unit is fruits and vegetables. Fruits and vegetables, फल और सब्जियां। Plants give us fruits and vegetables. हमने पीछे भी पढ़ा कि जो पौधे होते हैं वो हमें फ्रूट्स देते हैं और कुछ जो पौधे हैं वो हमें सब्जियां प्रोवाइड करते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मेक अस स्ट्रॉन्ग। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मेक अस स्ट्रॉन्ग। फल और सब्जियां जो होती हैं वो हमें स्ट्रॉन्ग करते हैं, हमें मजबूत बनाते हैं। लुक एट दिस पिक्चर्स, देयर इज अ डिफरेंट पिक्स ऑफ दिस फ्रूट्स। नंबर वन इज एप्पल, नंबर वन इज एप्पल, बनाना, मैंगो, ऑरेंज, ग्रेप्स, guava, papaya, strawberry and watermelon. These fruits make you strong. Look at these pictures. यहाँ पे उन्होंने कुछ फ्रूट्स के बारे में बताया है और उनके नाम बताए हैं और कहा है कि आप ये फ्रूट खाएं और इससे आप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। नेक्स्ट, पेज नंबर 18, वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स खाने से भी आप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। अब वेजिटेबल्स में उन्होंने क्या क्या हमें बताया है? ओक्रा, ऑनियन, टोमेटो, पोटैटो, बींगल, कॉलीफ्लावर, कैरेट, कैबेज, पंपकिन। ये हमें वेजिटेबल्स की मिसाल दी है उन्होंने और इनकी तस्वीरों के साथ बताया है कि ये वेजिटेबल्स हैं। इससे बच्चों आपको पता चलेगा फ्रूट्स और वेजिटेबल में क्या डिफरेंस है और इन दोनों को खाने से आप स्ट्रांग हो जाएंगे। ठीक है, ओके। पेज नंबर 19। अब यहां पे आता है हमारे पास ए ऑप्शन है, ड्रॉ एंड कलर टू फ्रूट्स दैट यू लाइक। यानी कोई इससे दो फ्रूट आप यहां पे ड्रॉ करें जो आपको पसंद है और उसके बाद उनको कलर्स करें। कोई से दो फ्रूट यहां पे ड्रॉ करें और उनको कलर्स करें। चलिए बच्चों, अब आप अपनी अपनी मर्जी के कोई जो फ्रूट आपको पसंद है वो यहां पे ड्रॉ करें और मैं भी ड्रॉ करती हूं। द फर्स्ट वन इज एप्पल, the first I like apple and I am going to draw it. I am going to draw it, apple. The second one is I like banana and I am going to draw it. And students, which fruit you like, you draw it and color it.
चलें जी, अब इनको कलर्स करते हैं. एप्पल इन रेड कलर, एप्पल. Apple in red color, and they are proportioned in green color. The next one is banana in yellow color. In yellow color. चलें, हमने दो फ्रूट्स को ड्रॉ किया और उसके बाद उनमें कलर्स किए. द नेक्स्ट एक्सरसाइज इन ऑप्शन बी. इन ऑप्शन बी, कलर्स द वेजिटेबल्स. वेजिटेबल्स को कलर करें. जो फर्स्ट वेजिटेबल है वो हमारे पास है ब्रिंजल. इसमें यहाँ पे हम इसके नीचे, ये ब्लैक कलर का होता है इसलिए इसको ब्लैक कलर का नीचे वाला पोर्शन इसका ड्रॉ कलर करेंगे. ठीक है, और इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो ग्रीन कलर का होता है. Okay, completed. The next one is okra. This vegetable is also in green color. So color this vegetable. The third one vegetable is carrot. We use orange color for this portion.
ऑरेंज कलर यूज़ करेंगे इसके इस वाले पोर्शन के लिए। And green color for their leaves. Okay students, I have done and colors all these vegetables. यहाँ पे हमारी यूनिट नंबर 2 कंप्लीट होती है। In this unit you read about the fruits and vegetables and look at this exercise. You draw a true fruits which you like and color these fruits and the B option color the vegetables. यहाँ पे कुछ सब्जियां बनी हुई थी, इनको हमने कलर्स किया है। यहाँ पे हमारी यूनिट नंबर 2 कंप्लीट होती है। I hope you got all my points. Okay, thank you. Allah Hafiz.